एक परिवार अपनी सफेद गाड़ी में यात्रा पर जा रहा है। इस बीच गाड़ी में पीछे बैठा हुआ लड़का पीवीसी गेम खेल रहा है। इस समय लड़के का पिता, जो कि ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है, लड़की को अपना फोन बंद करने के लिए कहता है, लेकिन लड़का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस समय लड़का अपने पिता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस पर उसकी माँ उसको निराश होकर चेतावनी देता है कि उसका पिता उसे कुछ कह रहा है, उसे कम से कम उसका उत्तर देना चाहिए। उसकी माँ की चेतावनी को सुनकर उसका पिता सामने के शिष्य में अपने बेटे को दिखाता है कि वह किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बीच लड़का अपना गेम खेलना जारी रखता है। लड़का सोचता है कि उसके पिता उसके जैसे बेटे को लेकर वह निराश होगा। लड़का सोचता है कि उसे स्कूल में किस तरह कचरे की तरह है व्यवहार किया जाता है। लड़का सोचता है कि उसके जैसे देनी है और कमज़ोर लड़की को लेकर उसके पिता को कभी भी गर्व महसूस नहीं होगा। उसकी माँ शांति को भंग करने के लिए कि उसे दूसरे लोग उसको प्रताड़ित करते थे और उसको मरते भी, उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा अच्छी जिंदगी जिए। उसकी माँ ने उसके पिता से प्रार्थना की उसके बेटे को दूसरे स्कूल में दाखिला करवाए। इस सब के बारे में लड़का जानता था। परिवार के नाटक के बीच में लड़का यात्रा जारी रहता है और लड़का गेम में हार जाता है। इसके बाद लड़की को दोबारा लगने लग जाता है कि सब कुछ निराशाजनक है। इस बीच लड़का की दूसरी स्कूल में जाता है। लड़का सोचता है कि भूकंप या फिर युद्ध स्थिति हो जाए ताकि उसको स्कूल में जाना ना पड़े। और लड़का क्लास में आता है और अपने आप को प्रस्तुत करता है कि अपना नाम बताता है कि उसका नाम राम है। इसके बाद एक लड़का ताली बजाता है। उसके बाद में साथ साथ सारे लड़के ताली बजाने लग जाते हैं। लड़का सोचता है कि इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ। जिस लड़के ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया था, वह अन्य लड़कों से कहता है। आखिरकार एक अन्य लड़का क्लास में आ ही गया। लड़का ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उसे लड़के के बगल की सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद लड़की के पास दो मजबूत लड़की उसके पास आते हैं। लड़का समझ जाता है कि है लड़का उसको परेशान करने वाले हैं। उसकी पिछली स्कूल की बातें याद आते हैं जहां उसको से तरीके से परेशान किया जाता था। इस समय लड़का आशंका करता है कि यह दोबारा से उसके साथ ना हो। इनमें से एक लड़का राम के हाथ कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसकी सोच के विपरीत वह अपने आप को विनम्र रूप से प्रस्तुत करता है और अपना नाम बताता है। साथ में ही उसको कन्वेनियंट स्टोर में बुलाता है ताकि वह स्कूल को और आपस में जान पहचान बढ़ा सके। यह सुनकर लड़का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वह बिना सोचे उसकी बात को मान लेता है। हमारे नायक की बात सुनकर लड़का हंसता है कि वह पहली बार अपने दोस्त के साथ में स्टोर गया है। सन्नाटे तो तोड़ते हुए लड़का कहता है कि उसके दोस्त की मोती बहारों को देखते हुए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर लड़का अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद में मुझे दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। बाकी लोगों के साथ में नाइट को आखिरकार अंधेरे में एक छोटी सी किरण दिखाई देती। इस समय सभी लोग बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं। पिछली स्कूल से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस समय नायक जूस पीता हुआ इस समय है। हमारा नायक गलती से किसी व्यक्ति से टकरा जाता है। इस वजह से लड़का जो जूस पी रहा था वह उसकी सफ़ेद शर्ट पर गिर जाता है। उससे माफ़ी मांगता है। लड़का साथ में कहता है कि वह उसे लड़की की शर्ट को दुल्हने में जो भी खर्चा आएगा वह उसे दे देगा। इस पर उसे लड़के ने कहा कि सब कुछ ठीक है और उसको उसके कपड़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर उसको महसूस होता है कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। उसको लगता है वह यहाँ सामान्य जीवन जी सकता है। उसके बाद में लड़का सोचता है कि इस स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा है और सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अंत में मैं समझ जाता है कि वह बिना मतलब की टेंशन ले रहा था। वहाँ से यहाँ आने पर वह खुश था। लेकिन इस पल इसका एक दोस्त उसको कहता है कि आज रात का उसका कोई काम है। क्या वह उसके साथ कहीं जाना पसंद करेगा? मेहमान जाता है। रात को नायक महसूस करता है कि वह लंबे समय से चल रहा है। इस समय लड़का कहता है वह स्थान यहाँ से काफ़ी दूर है। लड़का कहता है कि क्योंकि न्यू है इस वजह से उसको वहाँ जाना चाहिए। यह सुनकर नायक कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह सोचता है कि वह दूर और दूर जा रहा है। उसकी दोस्त मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह बॉक्सिंग या ताइक्वांडो जानता है। लड़का जवाब देता है कि वह नहीं जानता है। इस पर लड़का कहता है कि वह उसे स्थान से काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, जल्दी चलने के लिए कहता है। हमारे नायक ने पहले भी नोटिस किया था कि उसके दोस्त के हाथ पर कई जख्मों के निशान हैं।
इसके ऊपर उसको याद आता है उसके पिछले स्कूल में चाकू से और अन्य चीज़ों से उसको परेशान किया जाता था। उसको लगता है कि वह उसके चंगुल में फंस गया है। यह सोचकर हमारा नायक वहीं पर रुक जाता है। इस स्थिति कैसे बाहर निकले, यह सोचकर वह उसे लड़की से कहता है। उसे कोई काम याद आ गया है। इसके ऊपर वह लड़का हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रख गंभीर भाव से कहता है कि वह वहां पर पूछने ही वाले हैं। एमसी को कहता है कि काम से काम इस जगह को दिखे और उसे कहा कि उसे वह जगह पसंद आएगी। अंत हमारा नायक उस जहां पर पहुंच जाता है। इस पर हमारे एमसी को इस जगह पर आने का अफसोस होता है। इस समय वे अपने आप को कमजोर पागल समझ रहा था। इस बार हमारा नायक समझ जाता है कि उसकी दयालु मुस्कान के पीछे क्या राज है, जिसमें दरवाजा खुलता है। हमारा एमसी सबसे बुरे माहौल के लिए तैयार हो जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके की सोच से अलग क्वालिटी दिखाई देती है। वहां दिखाता है कि दो लोग रिंग में फाइट कर रहे हैं। आसपास के लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस समय दो लड़ी डैच रहे में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक जोर से लात मारता है। इससे हमारा नायक बहुत ही प्रभावित होता है। एमसी के साथ वाला व्यक्ति लड़की बाद में फॉर्मेटिंग निभाने के बाद में हमारा मेक उसके शरीर को देख और वे दोनों लड़के एक दूसरे के चेहरे पर मुक्के मार रहे हैं। एमसी उसे लड़के से पूछता है कि वह दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं, कि वह दोनों तो आपस में दोस्त है। इसके ऊपर वह और जोर से उन दोनों प्रोत्साहित करता है। इसके ऊपर हमारा मिस्टर चौधरी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि यही स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है क्या। और इस पर स्कूल का प्रेसिडेंट कहता है कि यही इस स्कूल का असली चेहरा है। और हमारे मीसी को कहता है कि उसको ये ना समझने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सिंबू कहता है कि उसने ध्यान दिया होगा कि स्कूल में कोई भी किसी को भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि वह सभी इस जगह के लिए बचा रखा है। मैं जानता है कि हमारा एमसी पिछले स्कूल में बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ है और वह उसे कहता है कि वह अपनी सारी बीडीडी ढास यहाँ निकल सकता है। इसके बाद में वह कहता है इस स्कूल में सभी लोग हिंसा के मामले में बराबर हैं और उसको बताता है कि यह सबसे फेमस स्कूल है। इस स्कूल में 6 नियम है और उसको कहता है कि उसे ज्यादा मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। इस समय हमारे एमसी को ध्यान देना जरूरी है। इस समय अचानक एक लड़का हंसते हुए हमारे एमसी के पास आता है और एमसी को याद आता है कि वह वही लड़का है जिससे वह टकरा गया था। और वह लड़का उसे कहता है कि कपड़े धोने बुलाने के खर्चे की जगह पर उसको फाइट करनी होगी। चीनफू कहता है कि नई आए हुए व्यक्ति के पास पहले से ही प्रतिद्वंदी है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको इस समय करना चाहिए। इस समय स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट उसको चौथा रोल समझता है कि बाहर की तरफ किसी भी हिंसा को रोकने के लिए फाइटिंग करीना में इसका फैसला किया जाता है। और सबसे जरूरी 5वां नियम, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मजाक के लिए किया जाता है। उसके बाद में एमसी का प्रतिद्वंदी रिंग में आ जाता है और वह सोचता है कि वह किस तरह है उसे लड़के को मारकर मजा करेगा। और रेफरिंग अपना हाथ नीचे करके कहता है कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद में हमारा नायक सोचता है कि उसको किस तरह 3 सालों तक परेशान किया गया और वह सोचता है कि उसके सामने जैसे व्यक्ति से वह कैसे लड़ सकता है। और उसे समय सभी लोग उन दोनों को लड़ने के लिए प्रसाद करने लग जाते हैं। एक आदमी कहता है कि वह लड़का काफी अनलकी है कि उसे उसे लड़का का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा लड़का किसी कहता है क्या वह लड़का फेमस है। हमारे एमसी के सामने वाला समझ जाता है कि एमसी उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। उसके ऊपर तेजी से उसके ऊपर हमला करता है। इस समय हमारा एमसी उसके ऊपर उल्टी कर देता है। इसके ऊपर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। बाद में वहां के सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हमारा नायक सोचता है कि वह किसी को कैसे मार सकते हैं। अगले दिन स्कूल में अफवाह फैलने लग जाती है कि हमारे नायक ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर उल्टी कर दी। उन सबके बीच हमारा नायक बाथरूम में है। हमारे एमसी सोच रहे हैं कि उसने सोचा था कि यह एक नॉर्मल स्कूल होगा। उसको याद आता है कि उसके स्कूल प्रेसिडेंट ने इसको मजाक कहा था, लेकिन हमारा एमसी जानता है कि वह मुक्का मारने में भी असमर्थ है और वह सोचता है कि कल की तरह आज वैसी घटना ना हो।
हमारे एमसी को एक छोटी सी आशंका दिखाई देती है और उसकी याद आता है कि स्कूल में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाती है। उसे समय क्लास प्रेसिडेंट 1000 पुशअप लगाने में व्यस्त है। वह भी दो लड़कों को अपने पीठ पर बिठा के पुष्प लग रहा था। इस चीज को देखकर हमारा एमसी प्रभावित होता है और यह सोचता है कि क्या यह नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। और स्कूल प्रेसिडेंट उससे पूछता है क्या उसको कुछ पूछना है। हमारा नायक कहता है जब है फैटिंग अरीना के बारे में कुछ पूछ सकता है। क्या इस समय क्लास प्रेसिडेंट उसको उल्टी की तकनीक के बारे में पूछता है। इस समय बाकी के स्टूडेंट उनकी बातचीत में शामिल होते हैं। उसके बाद में हमारा नया कहता है कि यह उसके बारे में नहीं है। उसके पास आ जाने का कारण यह है कि वह करीना में और नहीं जाना चाहता। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके ऊपर क्लास प्रेसिडेंट उसे सवाल पूछता है कि उसकी चोट लगी है। इसके ऊपर हमारा नया कहता है कि उसके पास किसी से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है और किसी को करने में उसकी खुशी भी नहीं मिलती। वह क्लास प्रेसिडेंट से अपनी प्रार्थना जारी रखते हैं कि वह आगे फाइट एरिना में नहीं जाना चाहता। ये बात सुनकर क्लास प्रेसिडेंट ये समझ आता है। उसके बाद में क्लास प्रेसिडेंट उसको कहता है कि वे आगे फाइटिंग अरेना की प्रोटेक्शन में नहीं रहेगा। पहले तो उसको ये बात समझ में नहीं आती। उसके बाद में वे अपनी सिम पे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि फाइटिंग करीना की प्रोटेक्शन हटाने के बाद उसके साथ क्या होगा। इस समय कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसकी याद आता है कि ये कल के वही छात्र हैं। उसके बाद में वह लड़का बिना समय बर्बाद किया हमारे नायक का चेहरा बेंच पर मार देता है। उसके बाद में वह कहता है कि मैं उसको आराम से सिखाएगा बटलरीना का मतलब। और उसके बाद में वह ये कहता है कि अब उसको एक नया गुलाम मिल गया है और क्लास की सभी छात्र उसे पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी बातचीत जारी रखते हैं। और कुछ लड़के बात करते हैं कि उसको पिछले स्कूल में बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और ये इसको नोटिस कर लेते हैं। जब उसको मरते समय इस समय हमारा एमसी ये समझ जाता है कि अरीना प्रोटेक्शन का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है यदि आप अरेना में हिस्सा नहीं लेते हो तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको लोग प्रताड़ित करेंगे। ये तो हमारे एमसी पर शुरुआत है। कुछ दिनों बाद में हमारा एमसी स्टाफ रूप में जाता है और स्कूल छोड़ दिया देता है और कहता है कि एग्जाम ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो कहता कि वो जो भी कर सकता था वो उसने किया और अपने माता पिता से माफी मांगता है कि ऐसा बेकार बच्चा पैदा करने के लिए स्कूल छोड़ने के बाद कि अब उसकी भयानक स्कूल जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब है एक सामान्य जिंदगी जी सकता है। अचानक से उसके सामने स्कूल प्रेसिडेंट आ जाता है और उससे पूछता है कि वह लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता और कहता है उसकी क्या दिक्कत है। इसके जवाब में हमारा एमसी उससे माफी मांगता है। हमारा एमसी है नहीं समझता कि लड़ना कैसे लगाते हैं ईमानदारी से। हमारा नायक कहता है कि फाइटिंग उसके लिए भयानक है। वह लंबे समय से प्रताड़ना सह रहा है। अंतिम वह अपनी क्षमता पर पहुंच गया कि दुख भरी दास्तां सुनकर। हमारा नायक अपनी दुख भरी दास्तां सुना ही रहा था। प्रेसिडेंट उसको रोक देता है और वह उसको कहते हैं कि मैं जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा दुखियारी हो। ये सुनकर हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है। एक्सीडेंट इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होता है कि उसे प्रोफेशनल की तरह लड़ना जरूरी नहीं है। उसको किसी टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है। उसको कहता है लड़ने के लिए हिम्मत और स्टैमिना होना जरूरी है। इस समय हमारा एमसी अपनी रक्षा काम ही कर रहा था। क्लास प्रेसिडेंट उसको उसकी शर्ट से पकड़ लेता है और करता हूं उसको क्या हो रहा है, किसको क्या दिक्कत है। उसको रिप्रेजेंट इरिटेट होता है। स्कूल प्रेसिडेंट उसको कहते हैं स्कूल छोड़ने के बाद क्या सब कुछ सही हो जाएगा क्या, और आगे ऐसा नहीं होगा। हमारा नायक उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लगता और आगे चलता रहता है। सामने उसको उसके पिछले दिन के वह लड़के दिखाई देते हैं जो उसको पिटाई करते थे। उसके बाद में हुई लड़के हमारे नए के पास में आते हैं और कहते हैं कि उनसे पूछे बिना वह स्कूल कैसे छोड़ सकता है। हमारे नायक को किसी अंधेरी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसको बुरी तरह से मरते हैं। हमारा नायक सोचता है कि उसने किसी के साथ भी क्या गलत किया है कि उसे ऐसी नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। हमारा नायक उनसे जान की भीख मांग रहे हैं। उससे कुछ दूर खड़े हुआ लड़का रिग्रेट पी रहा है और उसको कहता है
इस स्थिति के लिए उसे उसका आभारी होना चाहिए। सामने वाला लड़का फोन चलाते हुए कहता है कि अब वह उसे मार देगा ताकि उसे आगे स्कूल न जाना पड़े। यह सुनकर हमारा नायक बुरी तरीके से डर जाता है। सामने वाला लड़का हमारा नायक का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है कि वह हंसते हुए मरेगा। उसे समय हमारे नए को याद आता है। एक लास्ट प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि लड़ाई करने के लिए उसे किसी भी फाइटिंग टेक्निक की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास हाथों से लड़ने के लिए ताकत भी ना हो तो है दांतों से भी लड़ता सकता है। ये सोचकर हमारा नायक उसे लड़के के हाथों पर काट लेता है। उसके बाद में वह लड़का हमारे नायक पर जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद में हमारा नायक दूर जाकर गिरता है। सामने वाली लड़की को भी काफी दर्द हो रहा है। हमारा एमसी खड़े होकर कहता है कि उसको क्या दर्द का एहसास हुआ। हमारा एमसी कहता है अगर वह मर भी जाता है तो वह अपने साथ सबको लेकर चलेगा। यह सुनकर वह लड़का प्रभावित होता है और बाकी लड़कों से उसको मरने के लिए कहता है। उसके बाद उसके साथ की 3-4 लोग हमारे एमसी की तरफ भागते हैं और हमारा एमसी उनकी आंखों में मिट्टी डाल देता है। उसे समय उसकी याद आता है कि प्रेसिडेंट ने कहा था कि लड़ाई में टेक्निक में नहीं रखती। इस समय हमारे एमसी के सामने वाला लड़का उसकी चालाकी को समझ जाता है। उसके बाद में हमारा एमसी वहां से भाग जाता है। उसके बाद में हमारे एमसी के पीछे वह लोग पड़ जाते हैं। इस समय हमारा मेक उन लोगों से बचने के लिए फाइटिंग अरेना तरफ है भगत है और धीरे से फाइटिंग करीना का गेट खुलता है और उसमें हमारा एमसी खड़ा होकर कहता है कि वह फाइटिंग एरेना में लड़ना चाहता है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस समय हमारा एमसी पक्के तौर पर इरादा कर चुका था और इस समय वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। हमारे एमसी के पीछे पीछे वह लड़के भी वहां पर आ जाते हैं